नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात तेहरान की, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब नहीं बल्कि सुलगता हुआ बारूद का समंदर उमड़ा है। खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों ईरानी जुटे हैं और यहाँ सिर्फ विलाप नहीं किया जा रहा है बल्कि उनकी आंखों में जल रही है प्रतिशोध की भयानक आग। खाड़ी के आसमान पर इस वक्त जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरे ईरान से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, खून के बदले खून। ईरान का जंगी जुनून इस वक्त 7वें आसमान पर है और तेहरान की मस्जिद पर लहराता लाल झंडा चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरान के लोग, ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये सड़कों पर सड़क दिख जाए तो ये कह पाना नामुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा है। एक तरफ ये ईरान के लोग हैं, सड़कों पर जंग का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की टेबल सज रही है, जहां पर 11 जुलाई को एक बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत ने ईरानियों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। ईरान की जनता इस समझौते और बातचीत में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और यही वजह रही है कि आज सड़कों पर मसूद पेजिशकियान, जो कि वाकई राष्ट्रपति है, लोगों ने उनका तक विरोध करना शुरू कर दिया। उसके पीछे की वजह यह क्योंकि वो शांति वार्ता करवा रहे हैं और ईरान चाहता है कि खामनेई के मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ जंग। अब कैसे ये जुनून उनके सर चढ़ करके बोल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ईरान के कोम शहर में अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा पहुंचा। जनाजे में शामिल होने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। कई किलोमीटर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं और ईरानी लोगों ने खून के बदले खून के नारे लगाए हैं। इस दौरान खामनेई के शोक समारोह में अमेरिका का विरोध खुले तौर पर देखने को मिला है और सिर्फ अमेरिका का विरोध ईरानी नहीं कर रहे हैं बल्कि यूएस से पहुंचे हुए इन्फ्लुएंसर तक कर रहे हैं अपने ही देश का विरोध। ईरान अमेरिका बातचीत का भी विरोध किया जा रहा है और हॉर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल टैंकर पर अटैक कर दिया जाता है। इन सबके बीच में यूकेएमटीओ का दावा है आईआरजीसी की ओर से हमला किए जाने की आशंका है, ये वो दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात को स्वीकार करने से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वो तो सुपुर्दे खाक और जनाजे वाली प्रक्रिया में पूरे तरीके से व्यस्त है। उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सड़कों पर उतरे हुए ईरानियों ने साफ कहा है कि खामनेई की हत्या पर कोई समझौता नहीं होने वाला है और बातचीत की मेज पर बैठने वाले हर शख्स के खिलाफ ईरान की आवाम में भारी आक्रोश है। लोग इसे अपनों का धोखा मान रहे हैं और गुस्सा इतना है कि कूटनीति के रास्ते पर चलने वालों को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। खुद के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को इस तरीके से घेरा उन लोगों ने जैसे उनके बीच में अमेरिका का ही कोई एजेंट हो, अपना राष्ट्रपति नहीं। वो उन्हें तक देशद्रोही कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बदले सिर्फ और सिर्फ मौत। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान का जंगी जुनून, खून के बदले खून। खामनेई का अंतिम संस्कार, बदले की पुकार। ईरानी लोगों की आवाज, जंग पार्ट 2 का आगाज। ड्रोन और मिसाइलें रीलोड, ईरान का प्लान डीकोड। गम के बीच ईरान की शपथ, ट्रंप के लिए अग्निपथ। चर्चा की शुरुआत करूं लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या खामनेई की अंतिम यात्रा में 11 जुलाई की वार्ता से पहले भड़का जन आक्रोश खाड़ी को फिर से एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी में हो रहे हमले क्या फिर से एक नई जंग की इबारत
लिखने के लिए तैयार है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मौलाना असलम, ईरान मामलों के जानकार हैं। भरत भरई, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मौलाना असलम आप ही से रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार जब जनाजा निकल रहा है, जब बातचीत हो गई है और खुद ईरान नहीं चाहता, वहां की लीडरशिप नहीं चाहती है कि उनके लोगों का और खून बहे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो, तो फिर अचानक से ये जंग की बातें क्यों शुरू हो गई हैं इस जनाजे में? जी नमस्कार मैडम मीनाक्षी मैडम, आपको और आपके साथ जो पैनलिस्ट में मेरे रिस्पेक्टेबल और बहुत ही मोहतरम गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूं, जय हिंद कहता हूं और आप सबके लिए दुआ करता हूं। देखिए, ये सवाल जो आपने किया है कि जंग की बात क्यों शुरू हो गई, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ईरान से जुड़ा हुआ हूं और बहुत करीब से मैं वहाँ के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के जो चैनल्स हैं उन्हें मैं बार बार देखता हूँ, क्योंकि मुझे आपके चैनल पे आना होता है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ ताकि वो बात आपके दर्शकों को बताई जा सके जो वाकई आपके लिए और आपके दर्शक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जंग वाली बात जो आपने कही कि ईरान में खून का बदला खून के नारे लग रहे हैं, आपके पास चूंकि ये जो प्रोसेशन हुआ, ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बाद ये नारे आप तक पहुंचे। ये नारे जो हैं तकरीबन 4 महीने से ईरान में लगाए जा रहे हैं कि खून का बदला खून। जब तक जो है डोनाल्ड ट्रंप को हम मार नहीं लेंगे, कत्ल नहीं कर लेंगे, जिसने हमारे महबूब रहबर को मारा है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये बात कि खून का बदला खून, ये नारा जो है 2-3 दिनों में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जनता अपने प्रिय, अपने महबूब, अपने दुलारे, अपने प्यारे रहबर को खोकर बेइंतहा तकलीफ में है। उसका दिल गमगीन है, दिल टूटा हुआ है, वो सोगवार है और वो ये चाहते हैं ईरान के लोग कि जंग ख़त्म न होने पाए, जंग जारी रहे। ईरान के ज़हन में ये बात है कि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज़ है, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो हमने ख़त्म कर दिया। और ये एक सच्चाई है मैडम, ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो रोब जलाल आज से कुछ महीने पहले था, अब वो बहरहाल नहीं है। आप देखिए मैडम, मैं कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ। वो सऊदी अरब जो ईरान का एक ज़माने में सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, जी। उसने जो है अपना डेलीगेशन भेजा अयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत करने के लिए। तो ये चेंजेज़ और ये तब्दीली इसलिए आ रही है कि अब जो दुनिया का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। अब वो पावर जो अमेरिका में एक ज़माने में था, लोग कहते थे कि इज़राइल अनबीटेबल है, कोई इज़राइल को एक पत्थर भी नहीं मार सकता है। मैडम प्लीज़ आप ज़रा गौर तो कीजिए कि वो इज़राइल के जिस पर लोगों को नाज़ था, अमेरिका को नाज़ था और इज़राइलियों को नाज़ था कि एक पत्थर कोई नहीं मार सकता है। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने किस तरीके से अपनी खैबर शिकन और दीगर मिसाइल से इज़राइल पर हमला किया और वहाँ पर कितनी तबाही मचाई। तो ये सारी बातें ईरान की पब्लिक देख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, बार-बार उनके मरने अपने से अच्छा इमोशंस है। हैं जो निकल रहे हैं और जब अंतिम क्रिया की बारी है तो लोग जब वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो जनाजा देख रहे हैं, तो उन्हें उस बात का दुख भी हो रहा है। लेकिन भारत भरे जी, बहुत सारे रिएक्शन अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया कि आप जनाजे की जो क्रिया है वो कर लीजिए। लेकिन ये तो सीधे सीधे हॉर्मुज में जो तनाव बढ़ रहा है वो इन बयानों से और ज्यादा बढ़ेगा। देखो, ये जब स्मशान यात्रा होती है तो लोगों का दिल भर जाता है, इमोशनल हो जाते हैं बिल्कुल। और कुछ बोलते हैं। देखो, जनवरी फरवरी में वही लोग ईरान की सड़कों पर थे, बोलते हैं कि ये आयतुल्लाह को निकालो, हमको खाना दो, हमको जॉब दो। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने लोगों को गाइड करें। देखो, भारत पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने प्रपोज किया कि हम युद्ध विराम करें, तो मोदी सरकार ने यह मान लिया। काफी लोग वहां भी मंजूर नहीं थे, बोलते हैं खून का बदला खून, पाकिस्तान ने ये किया, निर्दोष लोगों को मार डाला, तो भारत को और भी बदला लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने बोला कि नहीं, हमको उनको बताना था
वो बता दिया, अब उसका अंत होना चाहिए। ये मौलाना साहब बात करते हैं खून का बदला खून। सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के 12,000 नागरिकों को हमास के टेररिस्ट ने मार डाला था। वहाँ भी बोलते हैं खून का बदला खून। और ये आयतुल्लाह ने ही, उनकी सरकार ने हमास, हस्बुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हुथी को 40 साल से पैसा दिया है, शस्त्र दिया है, उनको इंस्टिगेट किया है। कितने हजारों लोग दूसरे देश में भी मर गए हैं। कितना तो आप रोइएगा ऐसी भाई, बात नहीं कर सकते, ये 1200 के आप ऐसी बात नहीं कर लोग सकते कि हमारे नेता को मारा लेकिन 1200 निर्दोष नागरिक को मार डाला तो वो ठीक है, वो नहीं चल सकता है। दूसरे लोगों को भी शांति से रहने का अधिकार होता है। और आप जब एक ही बात करेंगे कि हमारे नेता को मारा, उसका बदला कान लो, पक गया है। 1200 सुनते सुनते 1200 के बदले में कितने लाख लोगों को मारिएगा आपने जो है 1 लाख के करीब गजा में लोगों को मारा, 4-5 हजार लबनान में मारा। कितने लोगों को मारना चाहते हैं 1200 के बदले में? आप बड़ी देखो, प्लीज बताइए, आप कितने लोगों मैं को बताऊं अभी भी आपको, मारना चाहते हैं? अभी भी चाहते हैं जंग जारी रहे? अभी भी चाहते हैं देखो, खामनाई साहब को मारा जाए क्योंकि 1200 को मार इमाम दिया साहब, गया है? ये कौन सी लॉजिक है भाई? कितने साल से ईरान में जुलूस निकाल रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कितने साल से चल रहा है? क्यों बोलता है आयतुल्लाह और आपके लोग बिल्कुल कि करना चाहिए। इजराइल इज अमेरिका वन ने बॉम्ब ईरान कंट्री? पर, अमेरिका ने सुनिए क्या किया, मैं बताता हूँ। अमेरिका ने इराक के जरिए ईरान पे हमला करके 2.5 लाख लोगों को मरवा दिया और उसको आप चाहते हैं कि फूल माला लेकर उसका वेलकम किया जाएगा, अमेरिका का इस्तकबाल किया जाएगा। 2.5 लाख लोगों का जिम्मेदार कौन है? जो ईरान इराक जंग में 5 लाख लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 लाख समथिंग जो खाली ईरान के हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप 1200 लोगों को लेकर, उसका जिम्मेदार है आयतुल्लाह और सद्दाम हुसैन। का आपके लोग जिम्मेदार हैं। आप एक पढ़े लिखे, एक विद्यमान शख्स हैं, आप एक 1200 के चक्कर में जो है आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।